नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नाग पंचमी के दिन यह 5 काम मत करना, वरना मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। आपके पूरे परिवार को कालसर्प दोष झेलना पड़ेगा। दोस्तों, पूरी जिंदगी आपकी भिखारी से भी बदतर बन जाएगी। दोस्तों, नाग पंचमी का दिन 9 अगस्त को है। इस साल नाग पंचमी पर 2 बड़े बड़े महासंयोग बन रहे हैं, जिससे यह नाग पंचमी बहुत खास हो रही है। अगर आप इस नाग पंचमी पर मेरे द्वारा बताया हुआ केवल एक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में आ रहे तमाम दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो भी भक्त नाग पंचमी के दिन भोले नाथ जी को और नाग देवता को प्रसन्न कर देता है, तो उसकी जिंदगी में फिर उसको किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ना ही धन दौलत की रहती है, ना ही सांसारिक सुख की कमी रहती है। उसे धरती पर ही स्वर्ग जैसी जिंदगी मिल जाती है। दोस्तों, लेकिन अक्सर इंसान नाग पंचमी के दिन बहुत सारी गलतियां कर देता है, जो उसे नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों, आपको जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में आप बहुत सी गलतियां कर देंगे, जिससे नाग देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। नाग देवता का क्रोध आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अक्सर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिससे फिर हमको और हमारे परिवार वालों को काल सर्प दोष भोगना पड़ता है। जिससे दोस्तों हमारी जिंदगी में बड़े बड़े दुख तकलीफ आते हैं, जिससे कि हमारे काम समय पर नहीं होते हैं। हमें एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है हर कार्य के लिए। देखिए दोस्तों, हम छोटे से भी काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता है। साथ ही बीमारियां घर में बहुत सारी रहती हैं। आए दिन कोई न कोई घर में बीमार रहने लगता है। घर परिवार में कई सारी परेशानी आती है। कोई नशे का आदी हो जाता है। साथ ही शादीशुदा जीवन में भी बनती नहीं है। झगड़े होते हैं। जो संतान होती है वह भी बिगड़ने लगती है। माता पिता की सुनती नहीं है। तो ऐसे बहुत से दोस्तों परेशानी आ जाती है। जब नाग देवता नाराज हो जाते हैं, तो आज आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, कुछ काम नहीं करने, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी तक मेरे साथ बने रहे। देखिए दोस्तों, आप सभी को झांत होगा या नहीं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन नाग पंचमी के दिन भूल से भी आपको नुकीली धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी बनाते वक्त या सब्जी काटते वक्त नुकीली धारदार चीजें जैसे कि कैंची हो गई, चाकू हो गया या फिर सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धारदार चीजों का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सर्प देवता यानी कि नाग देवता को पीड़ा पहुंचती है, उनको चोट पहुंचती है। इसलिए आज के दिन भूल से भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। और अगली चीज है दोस्तों, आज के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन हमें ब्रह्मचर्य का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए दोस्तों। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन दोस्तों जितना हो सके पवित्र रहने की कोशिश करें। ना ही किसी नंगी स्त्री का दर्शन करें, ना ही किसी पराई स्त्री के बारे में गलत सोचें, ना ही किसी पर पुरुष के बारे में गलत सोचें। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में और हमारे धर्मों में भी लिखा हुआ है कि केवल नाग पंचमी के दिन ही नहीं, हमेशा हमें किसी भी स्त्री के बारे में या फिर किसी पर पुरुष के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यानी कि ना ही उसके साथ संबंध बनाने चाहिए और ना ही किसी पर स्त्री पर पुरुष का गंदा नग्न चित्र देखना चाहिए। यानी कि जो नग्न फोटो होते हैं, नग्न वीडियो होती है, जो आजकल हर इंसान दोस्तों देखता ही देखता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी रूठ जाती है, फिर उस इंसान को जिंदगी भर गरीबी और कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति पराई स्त्री या पराई पुरुष को नग्न अवस्था में देखता है और दोस्तों के साथ संबंध बनाता है, तो फिर उसे पूरी जिंदगी भर कंगाली और गरीबी झेलना पड़ती है। साथ ही तरह तरह के बड़े बड़े दुख भी उसको भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब वह मृत्यु के बाद भगवान के पास जाता है, तब उसे नरक को पहुंचाया जाता है और वहां नरक में दोस्तों उसे बहुत पीड़ा दी जाती है। इसलिए आपको अपनी आंखों से तो दोस्तों ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। और रही बात नाग पंचमी के दिन, तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को
अगर आप नाग पंचमी के दिन शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलत गंदी हरकत करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंच सकती है। आने वाले समय में आपको कई सारे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगली बात, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज के दिन दोस्तों तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हां दोस्तों, आज के दिन तवे और कढ़ाई को आप लोगों को गैस पर नहीं चलाना चाहिए। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा आदि पर खाना नहीं पकाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी पर रोटी बनाने के लिए जिस तवे का हम इस्तेमाल करते हैं उसे नाग फन माना जाता है। ऐसे में इस दिन का इसका उपयोग करना अशुभ होता है। इसलिए इस दिन दोस्तों तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों मैं एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आप रोजाना घर में दीपक तो लगाते ही हैं। भगवान को तो दीपक जब आप लगाते हैं और जब दीपक पूरी तरह से जल जाता है तो उसकी जो बाती होती है वह थोड़ी सी रह जाती है। वह काली काली बाती थोड़ी सी रह जाती है। दोस्तों तो अक्सर घर में होता क्या है, हम उस थोड़ी सी बाती का जो टुकड़ा होता है हम उसको कूड़ेदान में या फिर कचरे में फेंक देते हैं। हर घर में यही होता है दोस्तों, लेकिन यह बहुत बड्ढी गलती होती है। इससे गरीबी आना शुरू हो जाती है इंसान की, क्योंकि एक बहुत बड़ा बड़ा पाप कर रहे होते हैं आप लोग। क्योंकि दोस्तों, जिस बात को आपने प्रज्वलित किया है उसी बात का जब कार्य पूर्ण हो गया और जब वह थोड़ी सी बची तो आपने उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बात ही में कई सारी सकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है। आपको एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लीजिए। देखिए, आप रोजाना उस बाती को इकट्ठा कर लीजिए। एक पात्र में, कटोरी में उसको रोजाना इकट्ठा कर लीजिए। जब 10-12 रोज की बातें इकट्ठी हो जाए, तब आप उसको सभी बत्तियों को इकट्ठा कर लें और उसमें 2 कपूर मिला लें और 4 लौंग मिला लें। उसमें 2 कपूर मिलाएं और 4 लौंग मिलाएं और उसको जला दें और उसका अच्छे से धुआं कर दें। उसका धुआं बहुत ही सुगंधित रहेगा और उसकी जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह पूरे घर में चली जाएगी। दोस्तों, पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, क्योंकि जिस दीपक से भगवान की आरती करते हैं उसमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है। और फिर वह छोटी छोटी जो बची हुई बात होती है ना, उनके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा है। और फिर आप दोस्तों 10-12 बातें इकट्ठी कर लें, उनको 2 लौंग और 2 कपूर मिलाएं और पूरे घर में उसका धुआं कर दे और जो अंत में थोड़ी सी राख बच जाएगी। दोस्तों, जब अंत में थोड़ी सी राख बचे उसको पीसकर किसी भी गमले में डाल दें। दोस्तों, इससे बहुत फायदा होने लगेगा। धीरे धीरे आपके घर में दोस्तों धन दौलत की आवक बढ़ने लगेगी। तो यह कार्य आप जरूर करें। अब दोस्तों, अगले दिन का यानी कि आज का राशिफल भी दे रहा हूं कि नागपंचमी दोस्तों क्या करना था क्या नहीं, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा महासंयोग बन रहा है। आज के दिन कई सावधानियां भी रखना पड़ेगी और कई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते तो बहुत गलत बात है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाएं और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अभी के अभी लिख दे जाए नाग देवता, अभी के अभी जाएं और लिख दे जय नाग देवता। नाग देवता की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। टिक क्रिएट होगा। अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति करते समय अन्य रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये रुकावटें आपके व्यक्तित्व को और बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेगी। आपकी ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो सकता है। भविष्य में आप भी व्यक्ति के लिए आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। खुद के विचारों की वजह से आप अपने लिए तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे अहंकार से बचने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। आसान मार्ग और सही मार्ग दोनों में फर्क समझने की कोशिश करें। करियर संबंधी निराशा से बचें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना है। किसी भी फैसले को लेते समय उसके अच्छे और बुरे पहलू पर पहले विचार कर लें। किसी परिजन का आपके कार्यों में हस्तक्षेप आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डालने का कार्य करेगा। इसलिए जहां तक कोशिश हो अपने कार्यों में किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व न करें।
कोई अशुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है। वहां से आपको किसी का शोक संदेश मिल सकता है। उसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी कि अरे ये व्यक्ति तो कल तक अच्छा था, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। कहीं ना कहीं ऐसी दो बड़ी खबरें आएंगी जो आपको विचलित कर देगी, आपको बेचैन कर देगी। ये हो सकता है आपके दूर के रिश्तेदार हों, ये हो सकता है आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो, ये हो सकता है आपका कोई सगा संबंधी हो, या फिर ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी से भी बात करें तो बिल्कुल विनम्रता से करें, अच्छे से करें, व्यवहारिक बनकर करें। किसी को भी बुरा शब्द ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़े, वाद विवाद न करें, क्योंकि देखिए, अभी हम नहीं जानते किसका कितना समय लिखाएं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति से झगड़ा कर ले, भगवान न करे, तो उसे लंबी उम्र आयु दे भगवान। लेकिन हो सकता है आपके झगड़े के कुछ समय बाद उस व्यक्ति के साथ कुछ अनहोनी हो गई, तो आपको हमेशा यही अफसोस होगा कि यार मैंने उससे झगड़ा क्यों करा, मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। हमेशा आपको अफसोस होगा। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग तो इतना तक सोच लेते कि अच्छा हुआ चला गया। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी बुराई ना करें। चाहे कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड, आप उसने आपके साथ कितना ही बुरा कहा हो, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कभी बुराई नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति मर चुका हो, जो व्यक्ति स्वर्गलोक जा चुका हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की बुराई करते हैं तो वह बुराई कहीं ना कहीं हमारे पल्ले ही पड़ती है, क्योंकि वह व्यक्ति तो भगवान की शरण में चला गया है। उसने तो अपने कर्मों का भोग भोग लिया। आप उसे कुछ भी बोले, वह उसके पल्ले तो नहीं जाने वाला, वह उसके हिसाब में तो नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका हिसाब तो क्लियर हो चुका है। अब जो आप कर रहे हो वह कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो बैठेगा, तो वह पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ता है। जो व्यक्ति जिंदा रहता है, आप उसकी बुराई करते हैं तो आधा उसके पक्ष में पड़ता है, आधा आपके पक्ष में पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है और अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो वह पूरा के पूरा आपके पलड़े में पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी की भी बुराई न करें। इसी के साथ देखिए, दिन की शुरुआत जो होगी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। महत्वपूर्ण कामों पर आप ध्यान दें। लक्ष्य पाने में आपको लोगों की मदद मिलेगी। कुछ स्थितियां आपको बदलती हुई नजर आ सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि परिस्थितियां हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे, तो आप इन समस्याओं पर काबू पा सकते हैं। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक बिजी रहेंगे, स्वयं पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। मामा पक्ष के साथ वाद विवाद की स्थिति बन रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें, संभल कर रहें। अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में समय अनुसार बदलाव करें। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावट आएगी, इसलिए स्वयं का जो उतावलापन है और जो गुस्सा है, वही इन रुकावटों का कारण बनेगा। इसलिए कार्य को धीमे करें, धीरज से करें, सब्र करके करें और गुस्सा न ही करें तो बेस्ट रहेगा। अपने इर्द गिर्द चल रही कोई भी परेशानियों का जो हल है वह मिलेगा। आपको आशाएं मिलेगी, उम्मीद की नई किरण जागेगी। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी अगर करेंगे तो दोस्तों, नुकसान आपका होगा। प्रेम प्रसंग में अगर आप पढ़े हुए हैं और अध्ययन और करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नुकसान आप ही का होना है और आगे जाकर आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने देगी। शेयर तथा तेजी मंदी जैसी गतिविधियों में भूलकर भी पैसा न लगाएं। अपनी परेशानियों में परिजनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। समय अनुकूल है, उचित सदुपयोग करें। अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखें। किसी भी समय आपका जो मन है वह छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित होता है। आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है। इस समय पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान है तो उस पर अमल कर सकते हैं। वह सफलता एक रहेगा आपके लिए। स्त्री वर्ग से कोई जुड्ढा व्यवसाय है तो वह भी सफल रहेगा। दूसरे कार्यों के साथ अपने निजी कार्यों पर भी ध्यान दें। खुद पर भी ध्यान देने से मन प्रसन्न रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी प्रत्येक योजना को गुप्त रखें, अन्यथा कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी अथवा रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। पति पत्नी आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि लोगों के साथ मेलजोल करते समय, उनसे मिलते समय उचित शब्दों का प्रयोग करना। आपके विचारों में जो नेगेटिविटी आती है
वह कुछ लोगों को परेशानी दे सकती है और आप भी परेशान होंगे। इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार तथा विचारों में लचीलापन लाने की आपको जरूरत रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, मार्गदर्शन लें। नौकरी में ट्रांसफर के लोग जो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, उनके लिए गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। बेहतर होगा कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लें। बच्चों के भविष्य संबंधी कोई योजनाएं बनेगी। निवेश संबंधी कोई कार्य पूरे होंगे। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी हो सकती है, जिसका असर आपके परिवार पर पड्डी दिखेगा। साथ ही सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जरूरी है। उस पर काम करने के लिए अभी समय थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में पैसा और समय नष्ट न करें। आलस सुस्ती से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आ सकता है। कोई सपना साकार हो सकता है। प्रयासों की जरूरत है। अगर घर परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आप सफल होंगे। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ जो कार्य बन रहे हैं उनमें रुकावट आएगी। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है और आपको कार्य करने से रोक रहा है। समय निकल जाएगा, फिर यह कार्य आपसे नहीं होगा। फिर आपको और आलस आएगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालें और कार्यों को जल्दी से निपटा लें। इस समय कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब हम आपके दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जो चमत्कारिक उपाय हैं। ऐसे 2 उपाय हैं जिन्हें करने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधानों का अंत तक देखते रहें। अगर आप घर में व्याप्त वास्तुदोष से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए रोजाना नारियल के पानी से घर में छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही कर्ज संबंधी परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है तो मघा नक्षत्र में हर सिंगार के बांधा को पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थल पर रख दें। इस उपाय को करने से भी धन संबंधी परेशानी दूर होती है। साथ ही करियर को नया आयाम मिलता है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए विशेष शुभ अवसर पर या रवि पुष्प योग में एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी नारायण का